नमस्कार दोस्तों, बेरोज़गारों की बात चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर वही बात कहूँगा कि मस्त होने का तो मौका ये सरकार देती ही नहीं। लेकिन अपने लिए आज खुशी की एक बात है कि जो अपनी नेट की प्रॉब्लम थी वाईफाई की, जो एक हफ्ते से चल रही थी, उसमें आज सुधार हो गया। आज वो ठीक हो गई। कनेक्शन था एयरटेल का। ये एयरटेल की कंपनी का मतलब इतना बढ़िया सर्विस है कि एक हफ्ते में जाके शुद्ध लेते हैं। और ये शुद्ध है गांव बादली की, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है। दिल्ली बॉर्डर से महज 3.5-4 किलोमीटर पे गांव है पहला, हरियाणा में घुसते ही। चलो वो तो एक अलग बात है, लेकिन बात करते हैं अपनी आज की, जो काफ़ी दिन से रुकी हुई है कि खुल के बात हम भी नहीं कर पा रहे, आप भी नहीं कर पा रहे। इसीलिए हम आज आपके सामने फिर हाजिर हो गए हैं। सरकार बच्चों को जॉब देने की बहुत गहराई से सोच रही है। सोचती रहेगी, रह जाएगी, झुंझुना देती रहेगी, रह जाएगी। अब एक और झुंझुने के ऊपर झुंझुना खुल गया, और वो झुंझुना खोल दिया आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा जी ने। उसने कह दिया कि एच कारण में जो लगे बंदे हैं 1.25 लाख, उन 1.25 लाख बंदों की भविष्य पे भी तलवार लटक गई। अब सरकार कह रही है हम उनको पक्का करेंगे, 58 साल तक रोज़गार की गारंटी देंगे। अरे भाई, अगर गारंटी देनी थी तो 5 साल क्या कर रहे थे? 5 साल आपको गली गली घूम के इंक्वायरी कर रहे थे क्या? हाँ, फला हमारी पार्टी का, ढिमका हमारी पार्टी का, उसको मतलब एक्सपोज करेंगे, उसको एक्सपोज करेंगे, उसको लगाएंगे, उसको नहीं लगाएंगे। ये क्या सिस्टम चला रखा है भाई सरकार ने? जब आचार संहिता लग गई तब कह रहे हैं हम 1.25 लाख बंदों को भी रोज़गार पर रख लेंगे 58 साल तक। यानी कि उसकी तनख्वाह तो रहेगी कम, लेकिन उसकी जॉब पक्की, वो परमानेंट रिटायरमेंट लेगा, पूरा ज़िंदगी अपनी महकमे को देगा। वो भी सिक्योरिटी नहीं दे पाई। पक्की नौकरी तो नहीं दे पा रही, कच्ची है उनको भी सिक्योरिटी नहीं दे पाई। पर से जो डॉक्टर और नर्सिंग ने काफ़ी लंबे समय से हड़ताल कर रखी थी, लमसम 7,7200 7,500 रुपये के आसपास इनकी डिमांड थी, वो आज उनकी धराशायी हो गई। क्यों हो गई? आज नहीं, कल परसों ही धराशायी हो गई। लेकिन परसों का दिन निकल गया, कल से उन्होंने समझो उनकी आस टूट गई। वे कर रहे थे काफ़ी दिन से हड़ताल, अनशन, काम पे बहुत कमा रहे थे। तो अब 16 तारीख से लग गई आचार संहिता। आचार संहिता लगने के बाद आप कोई भी हड़ताल नहीं कर सकते, ये कानून में है। और कानून में है तो उन्होंने मतलब अपने काम पे लौटना पड़ा तो हड़ताल ख़त्म हो गई। और अब बोल रहे हैं कि भाई ग्रुप डी के जो मेन मुद्दे की बात तो यही ना, अपनी ग्रुप डी की, तो बोल रहे हैं ग्रुप डी के जो बंदे, ये 2600 कुछ की लिस्ट थी, वो मैं बता नहीं पाया, जो वैकेंट पोस्ट की थी, उनके आवेदन मांगे थे, उनकी डेट एक्सटेंड करके आज 18 तारीख तक की कर रखी है, 18 अगस्त तक। और आज आखिरी दिन है, अभी टाइम है, कोई बच्चा भरना चाहे तो भर सकता है। भरा किसका जा रहा है? जो पहले सीईटी क्वालिफाई हो और कर्मी लेयर की उससे बाहर हो रेंज से, और अब वो कर्मी लेयर में आ गया हो, सिर्फ उन्हीं बच्चों का भरा जा रहा है। बाकी तो सब उनके पास रिकॉर्ड है, वे अपना मतलब डॉक्यूमेंट नया लगा के अपना कर सकते हैं। काफ़ी यूट्यूबर ने बच्चों में सस्पेंस पैदा कर रखे हैं, भाई ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है
आई एम रॉन्ग, भगवान करे कि मैं गलत साबित हो जाऊं, कि मुझे लगता है कि ये जो 2600 वैकेंसी हैं ये ओनली फॉर BC और BCB के लिए हैं। इसीलिए सरकार ने ये प्रमाण पत्र इनके करेक्शन के मांगे हैं, करेक्शन करवा के। पर मैं तो ये सोचता हूँ भगवान मेरे को गलत साबित कर दे और मैं गलत हो जाऊँ, मैं गलत होकर खुश हूँ, क्योंकि मैं किसी बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहता। मैं सबको बराबर देखना चाहता हूँ, चाहे वो BCA का हो, SC का हो, EVS का हो, जर्नल का हो, मैं किसी के साथ या BCB का हो, मैं किसी बच्चे से द्वेष भावना में नहीं हूँ। मेरे लिए सभी बच्चे एक समान हैं। हाँ, आज एक नई बात जो कही है उसको बाद में बताऊंगा, पहले एक बात और दिमाग में आ गई, थोड़ी वीडियो लंबी होगी, ध्यान से सुन लेना। जब 16 तारीख को आचार संहिता लगी तो आचार संहिता लगने से पहले सरकार ने दे धड़ाधड़ इतने नोटिस ओपन कर दिए, डाल दिए अपनी साइट पे आचार संहिता से बचने के लिए, कि जिसकी गिनती इतिहास रच दिया। हरियाणा में पहली बार एक दिन में इतनी भर्तियों के नोटिस। उसके बाद अगली खबर जो ये भी इतिहास ही है, जो कल ग्रुप 56 का पेपर हुआ उसकी एग्ज़ाम की आंसर की कल शाम को ही डाल दी, ये भी इतिहास है। और आज और इतिहास में सुधार कर दिया। आज ग्रुप 57 का पेपर हुआ तो उसकी आंसर की दोपहर में ही डाल दी। और PST की अभी तक कोई सिस्टम नहीं है जो बच्चे हरियाणा पुलिस के हैं। देखो, मैं किसी बच्चे के भी खिलाफ नहीं हूँ, चाहे वो ग्रुप D का हो, PST का हो, 56-57 का हो, या डॉक्टरी का हो, नर्स का हो, MPSW का हो, स्टाफ नर्सिस को हो, या JEE का हो। मुझे किसी से कोई एलर्जी नहीं है। सभी बच्चे अपने हरियाणा के हैं, अपने हैं तो अपने हैं, तो अपनों का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, अपना ख्याल भी करना चाहिए, अपने का ध्यान भी करना चाहिए, और अपनों के लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए। मेरा काम सिर्फ यही है। इसमें JEE वालों का सुन लो कितने दिन के बाद की डाली थी, ये JEE वाले बच्चे भी जानते हैं। दूसरी बात 56 और 57 में आयोग कहता हमने 40,000 बच्चे बिठाए हैं। आज मोटा मोटी 25,000 है 57 ग्रुप में, 56 ग्रुप में 15,000। जो 56 ग्रुप के 15,000 बच्चे हैं वे भी तो 57 ग्रुप में रिपीट हुई हैं। इस बात को नहीं बोल रहा है आयोग। तो टोटल 25,000 बच्चे हुए, 15 वे आ गए, 10 एक्स्ट्रा हो गई, 25,000 बच्चे, और भर्ती है 16,000। 15 मान ले, लगभग 0.25% का कंपटीशन है। ये समझो जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी जॉब इस भर्ती में पक्की है। आगे हो या ना हो नहीं कह सकते, CET का मैटर अलग है, वो कभी फुर्सत में बैठ के उस पर वीडियो बनाएंगे। आज बहुत लंबी वीडियो हो गई। तीसरी बात, आज नायब सिंह सैनी ने पहली बार खुल के एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए क्लियर किया, कटाक्ष किया या सस्पेंस किया, कुछ भी बोल सकते हो आप, कुछ भी समझ सकते हो। मैं किसी पे अपनी बात थोपना नहीं चाह रहा। उन्होंने कहा कि जो हरियाणा में भर्ती रोकी है, और खट्टर साहब ने भी कहा था कि भर्ती रोको गैंग जो हरियाणा में सक्रिय है वो हुड्डा साहब है। और हुड्डा साहब ने उनकी बात का पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनती है तो हम 1 लाख भर्ती पर साल देंगे, पक्की, साल भर में 1 लाख भर्ती देंगे हर साल, पक्की। और बीजेपी ने ऐसा मतलब सिस्टम बनाया है कि सभी एग्ज़ाम ले लेंगे इलेक्शन से पहले और रिज़ल्ट रुक जाएंगे सबके। अगर भाई यही सरकार दोबारा आएगी तो इन रिज़ल्ट को इशू करेगी, वरना कुछ भी हो सकता है। और ये सत्य है। हुड्डा साहब की एक भर्ती थी 8-10 हज़ार JBT टीचर की, ध्यान हो तो, जो हुड्डा साहब क्लियर नहीं कर पाए थे,
उनका रिज़ल्ट तक क्लियर करते, ज्वाइनिंग नहीं कर पाए थे। और खट्टर साहब आ गए 2014 में। उन्होंने उस भर्ती को तकरीबन 2.5-3 साल, पता नहीं 3.5 साल, मेरे को कन्फर्म याद नहीं है, इतना भारी लटका दिया था। कभी बोले हम थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं, कभी हम आँखों की पुतली से जांच रहे हैं, कभी आधार कार्ड जांच रहे, कोई फर्जी तो नहीं है। हालांकि उनको ज्वाइनिंग दी, उन्होंने भर्ती का विड्रॉ नहीं करी, लेकिन 3 साल लटका दिया। अब अगर जो दूसरी सरकार आ जाए तो पता नहीं इस भर्ती को वापस 5 साल तक लेके चली जाए, नहीं निकालती रहे, इसको लेके चली जाए 5 साल तक, अगर विड्रॉ नहीं करे तो। और विड्रॉ कर दे तो कुछ कह नहीं सकते क्या हो जाए। भाई दोस्तों, सोचना समझना आपने है। कल बात करेंगे, आज नेट चालू है, काफ़ी दिमाग में उलझन है, काफ़ी प्रश्न है। उन प्रश्नों का कल जो है एक एक का जवाब देंगे। आप आशा है कमेंट करेंगे, और कोई आपकी जिज्ञासा है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आपकी हर एक बात का जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय श्री राम।